जमीन पर ही नहीं, आसमान में भी मजबूत होगी भारतीय सेना। अंतरिक्ष में चीन को रगड़ने का तेजी से हो रहा है काम। भारत के सैटेलाइट से चीन की हर गतिविधि पर रहेगी नजर। आसमान से होगा चीन के हर साजिश का हिसाब किताब। अमेरिका भी अंतरिक्ष में चीन को बता रहा दुनिया के लिए बड़ा खतरा। ड्रैगन की हर गतिविधि पर रख रहा पैनी नजर। भारत और अमेरिका अब मिलकर अंतरिक्ष में करेंगे ड्रैगन का शिकार। दोस्तों, चीन आज जिस तरह अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है, अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि चीन केवल जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। अपने जंगी जहाजों और युद्धपोतों से दूसरे देशों को खूब हड़का रहा है। यही नहीं, वो अंतरिक्ष में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि अगर जमीन पर जंग जीतनी है तो अंतरिक्ष में अपने को मजबूत करना जरूरी है। इस लिहाज से वो रूस के साथ मिलकर अंतरिक्ष में नया मुकाम हासिल करने में लग गया है। दोस्तों, चीन की तैयारियों को देखते हुए भी भारत सतर्क हो गया है और ड्रैगन को रगड़ने के लिए वो भी तगड़ा इंतजाम करने में जुट गया है। इसी कड़ी में इसरो ऐसे सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिससे चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सके, उसकी हर चाल का तत्काल जवाब दिया जा सके। हालांकि कुछ समय पहले भारत का इसी दिशा में एक अभियान फेल हो गया था, जिसके बाद पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को इस पर और तेजी से काम करने का निर्देश दिया था। दोस्तों, पीएम मोदी भी जानते हैं कि अगर चीन को मात देनी है तो उसके हर कदम पर नजर रखनी होगी, उससे बढ़कर सैन्य और अंतरिक्ष क्षमता विकसित करनी होगी, तभी ड्रैगन का फन कुचला जा सकता है। इसीलिए इसरो के बाकी प्रोजेक्ट से ज्यादा पीएम मोदी सेना के सैटेलाइट को लॉन्च करने पर जोर दे रहे हैं। अब इसरो भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसका फोकस इस वक्त सेना की जरूरतों को पूरा करना है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो ड्रैगन की अंतरिक्ष गतिविधियां सबको परेशान करने वाली हैं। इसीलिए अमेरिका भी उसके ऊपर पैनी नजर रख रहा है। यही नहीं, अमेरिका ने अंतरिक्ष में चीन की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए यूएन में एक प्रस्ताव भी पारित कराया है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन की बढ़ती हिमाकत को देखते हुए भारत ने अपनी तैयारी तेज कर दी है और हमारी आज की यह रिपोर्ट इसी पर आधारित है। दोस्तों, अंतरिक्ष में चीन को मात देने के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि आखिरकार अमेरिका इसे लेकर इतनी टेंशन में क्यों है। स्पेस मिलिट्री रेस में चीन बन रहा बड़ा खतरा। अमेरिका के दावे ने मचाई दुनिया में खलबली। दोस्तों, सिर्फ दक्षिण चीन सागर में ही नहीं, बल्कि स्पेस मिलिट्री रेस में भी चीन लगातार अपने वर्चस्व को तेजी से बढ़ा रहा है। चीन के इस बढ़ते वर्चस्व ने अमेरिका को भी चिंता में डाल दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष विंग के प्रमुख ने कहा है कि चीन की सैन्य क्षमताओं में तेजी से हो रही प्रगति ने बाहरी अंतरिक्ष में अमेरिकी वर्चस्व के लिए जोखिम को बढ़ा दिया है। चीन की यह प्रगति पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिकी अंतरिक्ष बल के कर्मचारियों की निदेशक नीना आर्माग्नो ने कहा, मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से संभव है कि आने वाले वक्त में चीन न केवल हमारे बराबर आ सकता है, बल्कि हमसे आगे भी निकल सकता है। उनका कहना था कि चीन ने आज जो भी प्रगति की है वो बेहद आश्चर्यजनक होने के साथ ही तेज भी है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि कभी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के वर्चस्व वाली अंतरिक्ष की दौड़ में ऐतिहासिक रूप से पीछे रहने वाले बीजिंग ने हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसने वॉशिंगटन और अन्य पश्चिमी देशों को चिंतित कर दिया है। दोस्तों, चीन प्राकृतिक संसाधनों के लिए क्षुद्र ग्रहों और छोटे ग्रहों के खनन के उद्देश्य से प्रायोगिक तकनीक भी विकसित कर रहा है। इससे अमेरिका की चिंताएं बढ़ना लाजमी है। अमेरिका की चिंता सिर्फ चीन के स्पेस मिलिट्री रेस में आगे बढ़ने को लेकर ही नहीं है, बल्कि चीन द्वारा बेफिक्र और लापरवाह होकर किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों को लेकर भी है। दोस्तों, चीन ने दक्षिण चीन सागर को एक तरह से परमाणु बम से युक्त मिसाइलें लॉन्च करने का अड्डा बना दिया है। इससे अमेरिका समेत विश्व के अन्य देश भी चिंता में पड़ गए हैं। अमेरिकी सैन्य अधिकारी आर्माग्नो ने कहा कि चीन एकमात्र ऐसा देश है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देने और उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए तेजी से आर्थिक, राजनयिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति का विकास कर रहा है। आर्माग्नो ने कहा कि रूस के साथ साथ चीन ने भी लापरवाह मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसने हाल के वर्षों में खतरनाक मात्रा में अंतरिक्ष मलबे का निर्माण किया है।
अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से चीन ने स्पेस मिलिट्री रेस में अपने वर्चस्व को बढ़ाया है और अंतरिक्ष में मलबा बढ़ाया है, इसने अंतरिक्ष में हमारे सभी सिस्टम को एक तरह से धमकी दी है, जबकि ये सिस्टम सभी देशों की सुरक्षा के साथ ही साथ आर्थिक और वैज्ञानिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। यूएस स्पेस कमांड आर्मी के कमांडर जनरल डिकिंसन ने कहा, बीजिंग को लगता है कि अंतरिक्ष न केवल उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि सैन्य क्षेत्र के लिए भी अहम कारक है। ऐसे में जब वो अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं में लगातार इजाफा कर रहा है, तब हम उसकी गतिविधियों पर बेहद करीबी नजर रख रहे हैं। डिकिंसन ने कहा कि चीन उन क्षमताओं का निर्माण कर रहा है जो वास्तव में अंतरिक्ष में हमारी ज्यादा संपत्तियों को खतरे में डालती हैं। डिकिंसन ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध ने भी दिखाया है कि अंतरिक्ष टकराव का केंद्र है जिसकी रक्षा किया जाना जरूरी है। ये एक ऐसी भूमिका है जिसे यूएस स्पेस कमांड काफी गंभीरता से ले रहा है। डिकिंसन ने बताया कि अमेरिका स्पेस कमांड पृथ्वी की कक्षा के पास अभी 48,000 से ज्यादा वस्तुओं की निगरानी कर रहा है, जिनमें उपग्रह, दूरबीन, अंतरिक्ष स्टेशन और हर आकार का मलबा शामिल है। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले ऐसी वस्तुओं की संख्या 25,000 के आसपास थी। चीन 2003 में अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला दुनिया का तीसरा देश बना था। तब से उसका मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम काफी तेजी से बढ़ा है। दोस्तों, अंतरिक्ष में चीन की इसी बढ़ती ताकत को देखते हुए भारत भी मुस्तैद हो गया है और चीन के खिलाफ पुख्ता तैयारी करने में जुट गया है। सेना की शक्ति को इसरो करेगा दोगुना, सैटेलाइट के जरिए सेना को करेगा बड़ी मदद। दोस्तों, आज के युग में सेना को अगर मजबूत करना है तो उसके पास दुश्मन की हर गतिविधि की सटीक जानकारी होनी चाहिए। वो कब, क्या, कैसे कर रहा है, कौन सी मिसाइल कब लॉन्च कर रहा है, कब अपनी सेना को कूच कर रहा है, कहां अपने हथियारों का जखीरा जमा कर रहा है। अगर ये सारी जानकारी आपके पास रहे तो आप किसी भी दुश्मन को आसानी से मात दे सकते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने यूक्रेन को इसी तरह की मदद दी थी, जिससे उसको रूसी सेना की हर गतिविधि की जानकारी पहले ही मिल जाती थी और वो रूसी सेना पर भारी पड़ रहा था, उसके टैंक और युद्धपोतों को निशाना बना रहा था। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं कि अंतरिक्ष में अमेरिका के सैटेलाइट्स के जाल के चलते ये संभव हो पाया था और शायद इसीलिए आज अमेरिका को दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले हर गतिविधि की जानकारी रहती है, जिससे वो पहले ही सचेत हो जाता है। दोस्तों, अब चीन भी इस रेस में शामिल हो गया है, जो भारत के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। लिहाजा पीएम मोदी ने इसरो को भी सचेत कर दिया है और उसे सेना की मदद करने में लगा दिया है। इसरो के चेयरमैन ने खुद इसकी ताकीद की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार फंडिंग को लेकर पीछे नहीं हटती, रिसर्च और उसके विजन को महत्व दिया जा रहा है। हम दूसरे देश पर निर्भर न हों, इसके लिए चिप निर्माण, डेटा साइंस एंड कैपेबिलिटी, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस के स्ट्रेटेजिक नेचर पर काम कर रहे हैं, जिससे किसी भी मिशन को सफल किया जा सके। साथ ही विभिन्न सैटेलाइट से देश की सेना को कैसे मदद की जा सके, इस पर नए काम हो रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय सुरक्षा को और भी मजबूती दी जाएगी। इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत सरकार के नजरिए को हर संभव सफल बनाने की पहल हो रही है। स्पेस सेक्टर को बढ़ावा देने और व्यावहारिक संभावनाओं से जोड़ने के लिए इसे खुले मंच के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। इससे निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र जो देश में धीमी गति से आगे बढ़ रही थी, इसको बढ़ावा मिल रहा है। नए काम के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में कई नए रॉकेट्स लॉन्च की तैयारी है। उन्होंने कहा कि वैसी कंपनियां जो सैटेलाइट निर्माण कर सकती हैं या कर रही हैं, उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। इसरो अपने काम की प्रक्रिया में बदलाव कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा रॉकेट, सैटेलाइट और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को तैयार कर उसकी लॉन्चिंग समय पर हो सके। अगले 1 वर्ष में कई नए सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। यही कारण है कि निजी कंपनियों को अच्छे काम और बेहतर परिणाम के लिहाज से बढ़ावा दिया जा रहा है। इसरो प्रमुख ने कहा कि नई तकनीक का इस्तेमाल कर कई नए सैटेलाइट को तैयार किया जा रहा है। कई प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल चुकी है, जिसमें कुछ सैटेलाइट राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और कुछ कॉमर्शियल उपयोग के लिए तैयार किए जा रहे हैं। जल्द ही ओशियन सैटेलाइट को नए नेविगेशन सिस्टम के साथ लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि 1 साल पहले ही इसरो ने सेना को मद्देनजर रखते हुए एक उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, लेकिन वो असफल हो गया था। मिशन की विफलता की घोषणा करते हुए इसरो अध्यक्ष ने कहा था कि क्रायोजेनिक चरण में देखी गई तकनीकी विसंगति के कारण मिशन पूरा नहीं किया जा सका है। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य नियमित समय पर बड़े क्षेत्र की वास्तविक समय पर तस्वीरें उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी करना और कृषि, वनीकरण, जल संसाधनों और आपदा चेतावनी देना, चक्रवात की निगरानी करना, बादल फटने आदि के बारे में जानकारी हासिल करना था। कहा जा रहा था कि EOS-03 सफल तरीके से ऑर्बिट में स्थापित हो जाता तो हर रोज देश की 3 से 4 तस्वीरें भेजता।
इस सैटेलाइट के जरिए चीन और पाकिस्तान से सटे इलाके की तस्वीर भी ली जा सकती है। इसी कारण इस सैटेलाइट को आई इन द स्काई भी कहा जा रहा था। दोस्तों, इस मिशन की असफलता निश्चित ही इसरो के लिए एक झटका थी, लेकिन पीएम मोदी ने इस असफलता को सफलता में बदलने के लिए वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, जिसका नतीजा आज आपके सामने है। एक बार फिर इसरो पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि जब पीएम मोदी सत्ता में नहीं थे तो अंतरिक्ष विज्ञान को भारत में इतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन जब से पीएम मोदी सत्ता में आए उन्होंने पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसी का नतीजा है कि भारत इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़कर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी जानते थे कि आज के समय में जब आपका दुश्मन ताकतवर है तो उसे मात देने के लिए हर मोर्चे पर तैयारी करनी होगी। इसीलिए उन्होंने इसरो को भी इस काम में लगा दिया, जिससे कि आने वाले वक्त में चीन को सही सबक सिखाया जा सके।